हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ओब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर। और आज का हमारा टारगेट रहेगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 111 टू क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 110 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो या फिर इंस्टा के ऊपर भी भेज सकते हो। इंस्टा की आईडी सर प्रिंस बंसल अंडरस्कोर पैसिफिक, ये मेरी इंस्टा की आईडी। यहाँ पे आप लोग डाउट भेज सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास, और भाई सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो करते हैं स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है देखो। देव, स्वाति एंड संस्कार वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2। एक का 31 मार्च 23 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या है? ट्रेड पेबल्स, बैंक लोन, कैपिटल का बैलेंस, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, P&L। सर ये क्या अपने पास लॉस है? ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएगा। ऑन 30 जून 2023 देव की डेथ होगी। कौन सा पार्टनर निकल गया? फर्स्ट पार्टनर निकल चुका है। और ये कितने महीने रहा फर्म में? 3 महीने, अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा उसको? 12% का। Each share of the profit till the date of the death was to be calculated on the basis of the average profit of the last 4 year। और उसको जो प्रॉफिट का शेयर देना वो कैसे देना है? On the basis of average profit of the last 4 year। The profit of the last 4 year वर 2, 4, 180, 90, 57। 57 का क्या है सर? लॉस क्या होगा? आगे चल के ये माइनस होगा। 1/4/23 को देव ने विड्रॉ कर लिया 15,000 टू पे ऑफ हिज मेडिकल बिल्स। ड्रॉइंग कर ली उसने। प्रिपेयर द देव अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैं लिखूं यहां पे ओल्ड रेशियो ऑफ देव, स्वाति, संस्कार। ओल्ड रेशियो ऑफ देव, स्वाति एंड संस्कार कितना है? देव, स्वाति एंड संस्कार का ओल्ड रेशियो कितना सर? 2:1 का है। क्वेश्चन बोल रहा है देव की डेथ होगी। देव की डेथ के टाइम पे शेयर कितना है सर अपने पास? 2/5। और सर कितने पीरियड रहा है फर्म के अंदर? सर 3 महीने, अप्रैल, मई एंड जून। कितने महीने था ये? 3 महीने पार्टनरशिप फर्म के अंदर था। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है ऑन 30 जून 2023 देव की डेथ होगी। और एग्रीमेंट बोल रहा है कि देव को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 12% का। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास? देखो इसकी कैपिटल कितनी है देव की? 77,000। 77,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना? 3 महीने, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% का। तो भाई साहब अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 770 मल्टीप्लाई बाय 3, 770 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा सर 2310। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। नाउ 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे इज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। सो हम कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना आप पेपर में बिल्कुल भी, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। 2,04,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस सॉरी माइनस सर लास्ट में क्या है? लॉस कितने का? 57,000 का लॉस। हम इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, चारों साल का टोटल निकालो कितना आएगा। 2,04,000, 1,80,000, 90,000 माइनस 57,000 सर बैलेंस आएगा 4,17,000 डिवाइडेड बाई 4। 4,17,000 डिवाइडेड बाई 4 सर एवरेज प्रॉफिट आ गया अपने पास 1,04,250। इसके अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे देव का शेयर कितना आ जाएगा। 1,04,250 मल्टीप्लाई बाई 1,04,250 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने था फर्म के अंदर? ये 3 महीने था। मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितने प्रॉफिट के अंदर? 2/5। तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 1,04,250 टोटल प्रॉफिट। उसमें हमने 3 महीने का कैलकुलेट किया, उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया देव का शेयर 2/5। तो सर कितना शेयर आ गया? 10,425। उसके अलावा और कुछ देना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। गुडविल की कहीं कोई बात है सर? कोई गुडविल की बात नहीं कर रखी इसके अंदर। तो अब हम क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करेंगे साथ में? अब हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे देव्स कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे हम यहाँ पे? देव्स कैपिटल अकाउंट। देव्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा जो हम रेंडर करेंगे उस भाई साहब के एग्जीक्यूटर्स को। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरे पास? मैं लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी। इस भाई साहब की कैपिटल का बैलेंस मैं लिख के दिखाऊंगा बाई बैलेंस बीडी। कितने की कैपिटल है इस भाई साहब की? इस भाई साहब की जो कैपिटल है मेरे पास वो कितने की? 77,000 रुपीज की है। क्या कोई ओल्ड आइटम है? जी सर ओल्ड आइटम के नाम पे हमारे पास लॉस है 57,000 का। तो हम इसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा ये 57,000 मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितना प्रॉफिट में? 2/5।
57,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा सर? 22,800 इस भाई साहब का शेयर आ जाएगा। इतना हो गया जी सर, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर? हमने ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 2310 का। कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर लेंगे। उसके बाद बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। रेशियो चेंज नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 से कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10425। अगर हम इसकी एंट्री पास करते तो क्या थी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बोला नहीं है, अगर पास करना चाहो कर लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। टू देव्स कैपिटल अकाउंट, टू देव्स कैपिटल अकाउंट। कुछ बच्चे एंट्री पास कर रहे होंगे उनके लिए है ये, जो ना कर रहे कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा भाई। इतने छोटे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट जनरली हमें नहीं पड़ती है। उसके अलावा और क्या आएगा सर अपने पास? इस पेज पे तो और कुछ है नहीं। यहाँ पे आ जाओ, उसने ड्राइंग कर ली 15,000 की, 2 ड्राइंग्स 15,000। क्या और कुछ आएगा सर? कुछ भी नहीं है। टोटल करो और बैलेंस लिखो और आगे बढ़ जाओ। बस ये चैप्टर खत्म करा दो, हम पक चुके हैं इस चैप्टर से। करेंगे भाई जल्दी, बस 2 वीडियो और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आज ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। 89735 89735 से मैं माइनस कर लूंगा 22,800 एंड 15,000, तो बैलेंस बचेगा मेरे पास कितना? 51935। 51935 मैं लिखूंगा टू देव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू देव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना आ गया? 51935। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना अपने पास? 51935। सिंस ड्राइंग इज मेड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन 77,000। ठीक है, वो कोई जरूरत नहीं थी उसकी। चलो क्वेश्चन नंबर 111 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी करेंगे, ये चैप्टर खत्म करूंगा। मैं कोशिश करूंगा 3 वीडियो बननी आज बना के इसको अपलोड करके खत्म करूँ इस चैप्टर को। काफी दिन हो गया यार, दिमाग खराब हो गया इस चैप्टर को करते करते। चलो देखो आगे। बबीता, चेतन एंड डेविड BCD आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। फर्म क्लोज करिए इसकी बुक्स को 31 मार्च एवरी ईयर। चेतन की डेथ होगी 30 सितंबर को, तो कितने महीने रहा पार्टनरशिप फर्म में वो? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। कितने महीने पार्टनरशिप फर्म में वो? 6 महीने। ठीक है सर। उसके बाद देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 1,25,000 इन द चेतन्स कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमारे पास कैपिटल आ गई 125 की। इन द इवेंट ऑफ दैट ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%? एग्जीक्यूटर ऑफ पार्टनरशिप डीड विल बी पेड 24,000 फॉर ईच शेयर ऑफ गुडविल। तो साहब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे गेनिंग रेशियो के अंदर। ठीक है। इज ए शेयर ऑफ रिजर्व फंड विच इज 12,000, उसका शेयर कितना आ गया? 12,000 रुपए का। आगे शैल बी पेड टू द एग्जीक्यूटर। द शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। सेल्स के बेस पे कैलकुलेट करने। प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन है कितने की? 4 लाख की। एंड जब तक वो पार्टनरशिप फर्म में, उस 6 महीने की सेल्स कितनी है सर? 1,20,000 रुपए की, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपए का। प्रिपेयर द चेतन्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू एग्जीक्यूटर। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो बबीता, चेतन, डेविड। ओल्ड रेशियो ऑफ बबीता, चेतन एंड डेविड। कितना अपने पास भाई साहब? बबीता, चेतन, डेविड का ओल्ड रेशियो कितना है मेरे पास? 2:1 का है। कितना? 2:1 का है। इतना लिख लिया जी सर, लिख लिया। किसकी डेथ हुई यहाँ पे? कौन निकल लिया? चेतन निकल गया भाई। चेतन की डेथ होगी। चेतन का डेथ के टाइम पे शेयर कितना है सर अपने पास? 1/4। कितना है? 1/4। और कितने पीरियड रहा फर्म के अंदर? वो 6 मंथ्स। कितने महीने रहा जिंदा? वो 6 महीने पार्टनरशिप फर्म के अंदर रहा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 के ऊपर आ जाओ। उससे पहले एक काम करो, ये लिखो गेनिंग एंड न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो की बात नहीं हुई, तो गेनिंग एंड न्यू रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास? चेतन का शेयर हम यहां से हटा देंगे, तो कितना बचेगा सर? 2:1। 2:1 क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1 के ऊपर आ जाओ। क्या बोल रहा है वर्किंग नोट नंबर 1 अपने पास? एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। वर्किंग नोट नंबर 1 हमें बोल रहा है कि वर्किंग नोट नंबर 1 बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो 6% की रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कैलकुलेट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट से। कैपिटल कितना सर इसका? 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई कितने महीने जिंदा रहा सर वो? 6 महीने। तो भाई साहब कैलकुलेट कर लो। थोड़ा मैं जल्दी सोल्व कराऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है। तो कितनी अमाउंट आएगी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास? 3750। ना वर्किंग नोट नंबर 2 सर, ये करके दिखाने मर्जी आपकी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करके दिखाओ। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट इसके अलावा आपको करने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इज एग्जीक्यूटर ऑफ द डिकीज पार्टनर विल बी पेड 24,000 फॉर इच शेयर ऑफ गुडविल। उस भाई साहब का गुडविल में कितना शेयर है? 24,000। सो गुडविल का शेयर कितना है? डायरेक्ट ही बता दिया 24,000 इसका गुडविल में शेयर है ना भाई? बिल्कुल है। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे गेनिंग रेशियो 2:1 के अंदर। तो एंट्री क्या आ जाएगी मेरे पास? बबीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री करके दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं डायरेक्ट करना चाहो कैपिटल अकाउंट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बबीता डेविड कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कर दोगे बेस्ट है, नहीं करोगे आपकी मर्जी है। टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट,
टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट है 24,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 सो 24,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सर ये आ जाएगा 16,000 एंड 8,000 बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। इसकी डेथ कब हुई थी सर अपने पास 30 सितंबर 2020 को 30/9/2020 को इसकी डेथ हुई थी। तो अपने पास वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा इज शेयर ऑफ द रिजर्व डायरेक्ट लिखेंगे इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लिखेंगे पहले प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है सर 4 लाख और प्रॉफिट कितना 2 लाख सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा सर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो साहब ये तो सिंपल है चाहे कैंसिल हो गया 1 2 50 तो कितना परसेंट आ जाएगा सर मेरे पास ये आ जाएगा 50%। लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 50%। तो भाई साहब करंट ईयर का प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ जो अपने पास 6 महीने जिंदा रहा उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा उस टाइम पीरियड की सेल्स कितनी है 1,20,000 1,20,000 का मैं कैलकुलेट करूंगा 50% तो कितना प्रॉफिट आ गया सर 60,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इसके अंदर मैं कैलकुलेट कर लूंगा चेतन का शेयर किसका शेयर चेतन का शेयर। देखो टाइम पीरियड तो जा चुका है 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई इस भाई साहब का शेयर कितना लगता है अपने पास चेतन का शेयर है कितना चेतन का शेयर है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 कितना आ जाएगा 15,000। अगर एंट्री करके दिखाना चाहो तो एंट्री क्या आएगी मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुआ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट करके दिखाना चाहो दिखा दो ना डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में लिख देना कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ये आ जाएगा 30/9/2020 को इतना हो गया सोल्व जी सर हो गया। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है चेतन का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है चेतन्स कैपिटल अकाउंट ये सारा हमने ऊपर किया वो सारा क्या वर्किंग का पार्ट था चेतन्स कैपिटल अकाउंट अब हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन में। चलो देखो कैसे करेंगे चेतन्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस चेतन की कैपिटल का बैलेंस कितना है सर 1,25,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट करके दिया था कितना आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर 3750 कितने का आया 3750 का। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया सर अपने पास गुडविल का आया था अपने पास बाई गुडविल के लिए क्या करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे कौन कौन क्रेडिट करेगा बबीता एंड डेविड बाय बबीतास कैपिटल अकाउंट एंड बाय डेविड्स कैपिटल अकाउंट बबीता एंड डेविड बाय बबीतास कैपिटल अकाउंट बाय डेविड्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी सर मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी सर 16,000 एंड 8,000 16,000 एंड 8,000 इतना हो गया सोल्व जी सर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा रिजर्व का शेयर बाय रिजर्व अकाउंट बाय रिजर्व अकाउंट रिजर्व की स्पेलिंग गलत है ठीक कर लेना मैं ही कर देता हूं रुक जाओ तुम ना तो कमेंट करे मिलोगे 12,000 रुपए 12,000 रुपए RESERVE बाय रिजर्व अकाउंट रिजर्व हो गया जी सर हो गया। रिजर्व के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास देखो ऊपर प्रॉफिट का शेयर है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितनी अमाउंट है सर 15,000 रुपीज। इसके अलावा और कुछ है सर कुछ भी नहीं है टोटल करो और बैलेंस निकाल लो कितना आएगा अपने पास ये आ जाएगा 1,25,000 3750 16,000 8,000 12,000 एंड 15,000 टोटल आ रहा है 1,79,750 1,79,750 क्या लिखेंगे टू चेतन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर मैच करा दो सर अभी करा रहे आपका आंसर मैच देखो आंसर है अमाउंट ड्यू टू द चेतन्स एग्जीक्यूटर 1,79,750 सर लास्ट में टोटल नहीं लिखा आपने लिख लो 1,79,750 1,79,750 इतना आ गया सर जी सर इतना सोल्व हो गया। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 113 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है अमन रमन सुमन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली कितने पार्टनर्स 3 पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 3:2:1 का। द प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 जो प्रॉफिट और सेल्स है प्रॉफिट कितने का 3 लाख का और सेल्स कितने की 10 लाख की तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज मैं इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। अमन की डेथ होगी 30 नवंबर 2021 को तो कितने महीने जिंदा रहा वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर सर 8 महीने कितने महीने
8 महीने पार्टनरशिप फर्म में वो जिंदा है अपने पास, किसकी डेथ हुई है, अमन की। कैलकुलेट द शेयर ऑफ द डिकीज पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ फॉर द पीरियड फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 नवंबर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इफ द सेम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, सेल्स के बेस पे और टाइम के बेस पे। सो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर मैं लिखूंगा फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, फर्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेस पे मेरे को कैलकुलेट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अगर मैं कैलकुलेट करने गया तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा लास्ट ईयर का। तो प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर का कितना आ जाएगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है सर मेरे पास 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है सर मेरे पास 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 कितने परसेंट आ जाएगा, अगर इसमें सोल्व करूंगा तो 30% आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा सर, ये 30% आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट जो प्रॉफिट अपने पास फ्रॉम कितने महीने का, 8 महीने का, जो करंट 8 महीने, इन 8 महीने का प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, सेल्स कितनी इन 8 महीने में अपने पास सेल्स कितनी गिवन है 8 लाख रुपीज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 नवंबर 8 लाख रुपए की सेल्स गिवन है। सो इस 8 लाख रुपीज के ऊपर कैलकुलेट कर लूंगा मैं 30%, तो कितना आ जाएगा 2,40,000 मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस प्रॉफिट में मैं कैलकुलेट कर लूंगा किसका शेयर, अमन का शेयर। अमन का शेयर कितना हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड तो मेंशन हो चुका है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई क्या, इसका शेयर कितना प्रॉफिट में एट द टाइम ऑफ दैट 3/6 मल्टीप्लाई 3/6 तो कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपए। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स 1,20,000। नाउ सेकंड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखो लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है, सॉरी लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट सर मेरे पास 3 लाख रुपए, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वही मैं क्या मान लूंगा अपना करंट ईयर का प्रॉफिट मैं कंसिडर कर लूंगा। जो करंट लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसी को मैं क्या कंसिडर कर लूंगा अपने पास करंट ईयर का प्रॉफिट मैं कंसिडर कर लूंगा, और मैं अमन का शेयर कैलकुलेट कर लूंगा। अमन का शेयर कितना आ जाएगा, ये 3 लाख का प्रॉफिट था मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना 3/6, ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है। तो इसके अंदर हमें टाइम मेंशन करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट था लास्ट में ये 8 महीने का था तो हमने टाइम मेंशन नहीं किया था, तो कितना आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 लाख रुपए का, कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए का। क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, ऑल्सो पास द जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो फर्स्ट केस की जर्नल एंट्री भाई मैं पास नहीं की, सेकंड में कर रहा हूं मैं। ये आ जाएगा 30 नवंबर 21, 30 नवंबर 21 क्या एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो चेंज नहीं हुआ तो अमन्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा P&L सस्पेंस के साथ कितना 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख रुपए। ये अपने पास आ जाएगा कितनी अमाउंट है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। चलो ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट एंट्री, क्या होगी अपने पास ये फर्स्ट एंट्री, और यहाँ वाली एंट्री और कर लेना, मैंने लिखना नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री आएगी यार बिल्कुल, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी सर, ऐसे मत लिखो यार तुम, इसको अच्छे से ही लिख लो, इसको है ना तुम अच्छे से लिख लो, ऐसे लिखो। मैं इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अब आ जाएगा आराम से। और मैं इस पेज को डिवाइड कर लेता हूँ 2 पार्ट में ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने पास जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी सर, यहाँ की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ की जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एंट्री सेम है बस अमाउंट का फर्क है, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट कितना 1,20,000 रुपए और 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। ये आ जाएगा 30/11/2021 को, 30/11/2021 को ये अपने पास एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 113 का। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, क्या करना है इस क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन नंबर 140, रीशा एंड नीसा पार्टनरशिप प्रॉफिट से पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस ऑफ 31st ऑफ दिसंबर। इस क्वेश्चन में जो अकाउंट्स हमारे बैलेंस हो रहे हैं कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर को बैलेंस हो रहे हैं। द प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, ऋषा 1/2 नीसा 1/3 एंड कैरी टू द रिजर्व अकाउंट। साइड करो भाई सब, कोई काम का नहीं है।
इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर यार एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल टू, क्या क्या मिलेगा उनको, कैपिटल टू द क्रेडिट, सर कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, ठीक है। इज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने, प्रीवियस 3 ईयर्स का हमें कैलकुलेट करने। इज शेयर ऑफ द गुडविल बेस्ड ऑन द 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। कितना, 3 ईयर परचेज लेके चलेंगे और एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का, वो तो हमें कैलकुलेट करना ही एवरेज प्रॉफिट। तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने पास, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या है, ऑन 31 दिसंबर 20 द ट्रायल बैलेंस वाज एज अंडर, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल रिजर्व, सर ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो, बीआर इन्वेस्टमेंट कैश क्रेडिटर्स, प्रॉफिट गिवन है पिछले 3 साल का 4200 3900 4500। निशा की डेथ होगी 31 मई 21 को, निशा की डेथ हुई, किसकी डेथ हुई है, निशा की डेथ हुई 31 मई 21 को। तो कितने महीने जिंदा है वो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, कितने महीने, 5 महीने, कितने महीने 5, कब से स्टार्ट होगा, जनवरी से, दिसंबर में खत्म होता, ध्यान रखना। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, एग्जीक्यूटर के नाम पे तो क्या ही बनते हैं, पागल बनाते हैं एग्जीक्यूटर के नाम पे। तो देखो भाई साहब कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ रीशा एंड निशा, ओल्ड रेशियो ऑफ रीशा निशा कितना आ जाएगा सर अपने पास, ये आ जाएगा सर अपने पास, कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा सर, 1/2 एंड 1/3, 1/2 1/3। सर रिजर्व का क्या करना है, कुछ नहीं करना, अचार डाल दो उसका, साइड में धूप में सुखा दो, खत्म हुई बात। वो कब काम आता है, चैप्टर 1 में काम आता है, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था और मैं अब भी बता रहा हूँ, किसी काम का नहीं है, साइड करो इसको, ठीक है। ठीक है, किसकी डेथ होगी, निशा की डेथ हो गई, निशा निकल ली भाई साहब। निशा का डेथ के टाइम पे शेयर कितना है सर, 2/5 है, कितना है, 2/5 है। और वो कितने पीरियड जितना रही फर्म के अंदर सर, ये रही अपने पास जनवरी से लेके मई तक, जनवरी से लेके मई तक। मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने, 5 मंथ्स। इतना हो गया सर, हो गया। उसके बाद अब सबसे पहले वर्किंग नोट छापना शुरू करो। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल देनी है उसको, प्रॉफिट का शेयर देना बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले मैं लिखूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूंगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 4200 प्लस 3900 प्लस 4200 3900 4500 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा सर मेरे पास, 4200 3900 4500, सर ये आ जाएगा 12600 भाग में 3, कितना आ जाएगा अपने पास, डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा सर 4200, 4200 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये जो 4200 आया, इसमें मैं कैलकुलेट कर लूंगा, क्या कैलकुलेट कर लूंगा, सामने वाली पार्टी का शेयर। क्वेश्चन बोल रहे हैं इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर के बेस पे हमें क्या करना है, उसका शेयर कैलकुलेट करना है। तो शेयर कितना आ जाएगा, कौन थी, निशा, तो निशा का शेयर कितना हो जाएगा, 4200 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने जिंदा, वो 5 महीने, मल्टीप्लाई बाय उसका प्रॉफिट में शेयर कितना, 2/5। सोल्व करो भाई साहब, कितना आएगा, सर ये आ रहा है कितना शेयर, 700 रुपए का शेयर आ रहा है। जर्नल एंट्री करना चाहो कर लो, ना कोई जरूरी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रेशियो चेंज हुआ नहीं, टू निशाज कैपिटल अकाउंट, तो निशाज कैपिटल अकाउंट करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो भाई साहब, कोई जरूरी नहीं है ये जर्नल एंट्री, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए, शेयर ऑफ गुडविल के लिए, शेयर ऑफ गुडविल के लिए आएगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो भाई साहब एवरेज प्रॉफिट अपने पास पहले से, एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, कितना एवरेज प्रॉफिट अपने पास, 4200 का एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आर, कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने सर अपने पास, 3 परचेज ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 3, 4200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 12600 रुपए, ठीक है। अब मैं शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करूंगा, किसका, निशा का, शेयर ऑफ गुडविल। तो शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा सर मेरे पास, 12600 मल्टीप्लाई बाय कितना है इसका शेयर, 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ जाएगा सर, 5040। अगर जर्नल एंट्री करना चाहो तो क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, सेकंड पार्टनर कौन है, रीसा, तो एंट्री आ जाएगी रिसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निसाज कैपिटल अकाउंट, रिसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निसाज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी सर, 5040 एंड 5040, ये अपने पास निकल के आ जाएगा। इतना हो गया, सोल्व हो गया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, किसका कैपिटल अकाउंट, निशा का, निसाज कैपिटल अकाउंट अब हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा निशा का कैपिटल अकाउंट अपने पास, बाई बैलेंस बीडी,
बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कितना है सर मेरे पास, निशा की कैपिटल का बैलेंस कितना है सर, 60,000 रुपीज की कैपिटल का बैलेंस है, और रिजर्व कितने का है सर, 30,000 का। उसमें रिजर्व में हम इसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, रिजर्व आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाई मैडम का शेयर कितना है 2/5, तो कितना आ जाएगा सर 12,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गुडविल की एंट्री पास कर लो बाई रिचार्ज कैपिटल अकाउंट, बड़ा ही सिंपल होता है यार, बड़ा ही सिंपल होता है, डेथ का टॉपिक कितना है 5040, और उम्मीद करो आपको नंबर मिलेंगे भी इससे। भाई बुरा तो बहुत लगता है जब हम ये बोलते हैं कि डेथ का टॉपिक बहुत आसान है, नंबर यहीं से मिलेंगे, आप एक्सपेक्ट करोगे किसी पार्टनर की डेथ हो जाए पेपर के अंदर आ जाए, बुरा लगता है इस चैप्टर को पढ़ाते हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते भाई, सेल्फिश नेचर रखना पड़ता कभी कभी, क्या कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ आएगा सर, इसके अलावा आएगा ना कुछ घंटा बाद खत्म, टोटल लिखो, लिखो टू निसाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, टू निसाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना बैलेंस आ जाएगा सर 60,000, 12,000, 5040 एंड 700, सर टोटल आ रहा है मेरे पास 77740, साथ ही साथ हो गए साहब इस क्वेश्चन में 77740, 77740। भाई साहब ये अपने पास कैपिटल अकाउंट बन गया, बैलेंस ड्यू टू द निसाज एग्जीक्यूटर 77740, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बना ली। अब साथ में पार्टनर का क्या बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट, घंटा एग्जीक्यूटर अकाउंट, कुछ नहीं होता एग्जीक्यूटर अकाउंट, जबरदस्ती का एग्जीक्यूटर अकाउंट है। अरे 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 कहाँ निकल गया मैं, कहाँ निकल गया मेरे को, निसाज कैपिटल अकाउंट होगी ना। अब यहाँ पे आ जाओ, निशा का एग्जीक्यूटर अकाउंट, निसाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अरे जब पेमेंट करनी नहीं, कुछ करना नहीं, तो हम घंटा लिखेंगे इसके अंदर, बैलेंस बीडीसीडी लिखवाओगे यार तुम लोग, और क्या लिखवाओगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिखो भाई निसाज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर होके आ जाएगी भाई निसाज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ गई सर 77740, बात खत्म हुई, बस बात खत्म, बस ये आएगा 77740। अगर क्वेश्चन बोल दे लोन में ट्रांसफर करना है तो लोन में ट्रांसफर हो जाता, अगर लोन नहीं बोल रहा तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी, निसाज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अगर ये लिखना है तो ये लिख लो, ना तो भाई साहब क्या लिख लो, टू बैलेंस सीडी लिख लो, खत्म भाई साहब, इतना ही करना है। दोनों लिखना चाहो दोनों लिख दो, खत्म हुई बात भाई साहब, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सर क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए यार, मेरे को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के अंदर कि मैं बैलेंस सीडी लिखूं या फिर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्या लिखूं मैं इसके अंदर, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो है, एक मिनट। तो भाई साहब बुक में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आप बैलेंस सीडी लिख लो, खत्म करो, अब क्वेश्चन ने कुछ बोल ही नहीं रखा, लोन में ट्रांसफर करे, पे करे या फिर क्या करे, कुछ नहीं, तो बैलेंस सीडी लिख के साइड करो भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। चलो सर ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर 77740, ठीक है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 115, देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 150, फिर ये वाली वीडियो कंप्लीट हुई, नेक्स्ट दो वीडियो आज ही रिकॉर्ड करके आज ही खत्म करेंगे इस चैप्टर को, नेक्स्ट नहीं आगे नहीं खींचेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोल रहा है देखो, in the partnership agreement between XYZ who were share profit and losses in the ratio 5:3, the goodwill was to be valued on the death of any partner on the basis of such partner share of 2-year profit, कितना लेके चलना है 2-year profit लेके चलना है, calculated on the basis of average of the last 5-year profit immediately the date of the death। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सर 3 पार्टनर से XYZ, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो 2 परचेज ईयर लेके चलने हैं और एवरेज प्रॉफिट लेके चलना है पिछले 5 साल का लेस 10%, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा लास्ट 5 ईयर का उसमें से क्या माइनस कर लेंगे, 10% माइनस कर लेंगे एट द टाइम ऑफ गुडविल, ठीक है सर। द फर्म्स प्रॉफिट वर 2026 का, सॉरी 16 का, 2016 का 10,000, 30,000, 43, और यहाँ पे लॉस गिवन है अपने पास 4 एंड 6, ये माइनस हो जाएंगे। जो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, इन द ईयर ऑफ द डेथ वाज टू बी बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट प्रीवियस 3 ईयर प्लस 10%, ठीक है सर। एक्स की डेथ होगी 31 अगस्त को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने जिंदा है सर, ये 5 महीने। उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड ही हैड विथड्रॉन 4,000 सिंस दैट डेट, ये ड्राइंग आ गई। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसका हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 115, एक काम करो स्टार्ट कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 115 कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर XYZ 532, ओल्ड रेशियो पार्टनर एक्स वाई एंड जेड कितना आ जाएगा 532 का आ जाए, कितना आ गया 532 का आ गया। द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ सर्च पार्टनर शेयर 2 ईयर प्रॉफिट। सो किसकी डेथ हुई अपने पास, यहाँ पे एक्स की डेथ होगी, एक्स का डेथ के टाइम पे शेयर कितना है सर 5/10 है, 5/10 है, और कितने पीरियड जिंदा रहा वो अपने पास, कि जिंदा रहा अपने पास अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने सर 5 महीने, 5 मंथ्स, ठीक है सर। तो साहब न्यू रेशियो ओब्लिक गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स का शेयर हटा दो उसमें से, यहां से एक्स का शेयर हटा दो तो 3:2 क्या बन जाएगा अपने पास, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए, गुडविल के लिए। सबसे पहले गुडविल के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर कितना आ जाएगा सर मेरे पास 10,000 प्लस 30,000, 10,000 प्लस 30,000 प्लस 43,000 माइनस 6,000 एंड 4,000, 6,000 एंड 4,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा सर मेरे पास 10,000 30,000 43,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000, ये आ जाएगा 73,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा सर मेरे पास ये आ जाएगा 14,600 रुपए। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 14,600। अब मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा, गुडविल कैसे आएगी 14,600 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं सर 2, तो कितना आ जाएगा सर मेरे पास ये आ जाएगा 29,200 रुपी अपने पास गुडविल की वैल्यू आ गई। लेकिन ये एक्चुअल गुडविल नहीं है अपने पास, ये जो एक्चुअल गुडविल आएगी वो 29,200 से हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे सर हम लेस 10%, हम 10% ऑफ 29,200 यहां से माइनस करके दिखाएंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 29,200 माइनस 2920, तो कितना हो जाएगा अपने पास ये आ जाएगा सर 26,280 अपने पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आगे कितना आ गया 26,280 का। अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था ना कि जो भी आएगी गुडविल उसमें से बाद में माइनस कर लो 10% लास्ट में माइनस कर लो। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना आ जाएगा 26,280 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 5/10 कितना आ जाएगा सर मेरे पास ये 13,140 एक्स का शेयर आ गया गुडविल के अंदर। जर्नल एंट्री पास करूंगा मैं, जर्नल एंट्री कब आ जाएगी सर डेट क्या गिवन अपने पास डेथ की डेथ 31 अगस्त 2020 एंट्री आ जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 13,140 कितना आ जाएगा 13,140 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3-2 में तो कितना शेयर आ जाएगा 7,884 एंड 5,256 being share of goodwill is adjusted, ये एडजस्ट हो जाएगा 26 टू अपने पास सॉरी कितना 13,140 का 13,140 मैंने एडजस्ट कर दिया, गुडविल की एंट्री मैंने पास कर दी। अब वर्किंग नोट नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। अब हम चलेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए प्रॉफिट के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का कितना आ जाएगा सर लास्ट 3 ईयर की अमाउंट कितनी है अपने पास, लास्ट ईयर की अमाउंट है 1843 माइनस 6,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 33,000 डिवाइड्स बाई 3 कितना आ गया 11,000। बट हमें जो प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट लेके चलना है एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा सर 11,000 प्लस क्वेश्चन बोल रहा है प्लस 10% प्लस 11,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा सर मेरे पास ये आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो जैसे हमने लास्ट वाले में लिखा ना वैसे लिख लो 10% ऑफ 11,000 रुपीज। कैसे लिखेंगे 10% ऑफ 11,000 प्लस 10% ऑफ 11,000, तो भाई साहब कितना आ जाएगा मेरे पास 11,000 प्लस 1100 कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा 12,100 रुपी। इसके अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा एक्स का शेयर, ये जो प्रॉफिट आया 12,100 ये पूरे साल भर का है, पूरे साल भर का कितने महीने जिंदा था सर वो मेरे पास, कितने महीने जिंदा था सर वो 5 महीने, 5/12 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट में शेयर कितना है उसका 5/10, तो सोल्व कर लो कितना आएगा सर ये आ गया मेरे पास 2520 पॉइंट के अंदर आ रहा है 2521, मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लूँ ठीक है। इतना हो गया जी सर, इतना सोल्व हो गया। अब हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है और क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अब हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना है, तो मैं प्रिपेयर करूंगा यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा मेरे पास क्या एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। एक्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखूंगा मैं बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कितना है, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस मेरे पास सर पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है 50,000 रुपीज, साथ में यहाँ पे गिवन है ड्रॉइंग्स भी है कितने की 4,000 रुपीज की, तो मैं ड्रॉइंग्स लिख लूंगा 4,000 रुपए की। क्या कोई ओल्ड आइटम के बारे में डिस्कशन है सर, कोई ओल्ड आइटम की डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्ट लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहले लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इस भाई साहब का प्रॉफिट में कितना शेयर आ गया मेरे पास 2521, जर्नल एंट्री करके दिखाना चाहो ना मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं लिखूंगा बाई वाइज कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए एंड बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, टोटल करेंगे बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट कितनी कितनी है 7,884,5,256,
78845256 टोटल करो भाई साहब कितना आ रहा है, टोटल करो कितना आ रहा है। तो ये आएगा 50,000 प्लस 2521 प्लस 7884 प्लस 5256 सर टोटल आ जाएगा 65,661 से मैं माइनस कर लूंगा 4,000 का बैलेंस, तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 61,661। तो लिखूंगा यहाँ पे 2x एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2x एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई साहब, ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 61,661 शेयर ऑफ गुडविल 13,140 बिल्कुल ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2521 बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 115 का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 116। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।